जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का नियम को समझने से पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं, इसके बाद समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, चिकनी सतह होना चाहिए, याद रखिए दोस्तों, या तो सतह चिकनी होना चाहिए या समतल। समतल और चिकनी का मतलब होता है कि एकदम प्लेन होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और जब प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, लाइट को, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर सही मायनों में एक लाइन में अगर देखा जाए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो दोस्तों लाइट को अपनी ओर लेना और फेंक देना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्ट कर देना, प्रकाश आया और आकर चिकनी सतह से टकराया और टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में चल गया। अब वही माध्यम क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम समझते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा, जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं स्कूलों में और एग्जाम में। तो दोस्तों बच्चे यहीं पर ज्यादातर फंसते हैं, जो स्टूडेंट इन्हें रट लेते हैं वो भूल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने वाला है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और इनके नियम कौन कौन से हैं। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक ए और बी आपका परावर्तक पृष्ठ लिया है, जिसे परावर्तक सतह बोलते हैं। जिसे मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ हमने दर्पण ले लिया, जिसे आईना बोलते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा को देखते हैं। उसी से को लेंगे क्योंकि वो पूरा समतल होता है या चिकना होता है। तो देखिए ए और बी हमने ले लिया आपका परावर्तक पृष्ठ, और इसमें आपका लाइट गुजरने वाला है। ये मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ये आ रही है किरण और यहाँ से टकराई, तो और टकराने के बाद फिर वापस चली गई, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कौन कौन सी घटना होती है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो आकर जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। दोस्तों आपतित किरण उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर टकराती है। और देखिए ये आपतित किरण है, या मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, आ रही है माध्यम से और यहाँ पर टकरा गई, पृष्ठ में आईना में टकरा गई, और टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी उसको फेंक दिया इस दर्पण ने, उसको भगा दिया यहाँ से। तो लाइट को अपने ऊपर लिया और फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया, उसी को बोलते हैं परावर्तन। उसे वापस भेज देना, उसी को बोलते हैं परावर्तन। तो दोस्तों ये जो किरण है जो वापस फेंक दिया, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी बोलते हैं परावर्तित किरण। दोस्तों अब इसमें भी कौन कौन सी घटना होती है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ये तो हो गया आपका आपतित किरण, आई और टकराई और टकरा कर वापस चली गई। तो दोस्तों आने वाली किरण को आपतित किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इसके ऊपर यदि अगर आईना रख देंगे, मान लीजिए दर्पण शीशा रख देंगे, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ उसका जो समतल होना चाहिए और नीचे से पॉलिश हुआ होना चाहिए। क्योंकि पॉलिश अगर नहीं रहेगा तो किरण आएगी और पार हो जाएगी। पार नहीं होने देना है बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देना है, तभी हम अपने इमेज को देख पाते हैं। तो दोस्तों ये है ए और बी आपका परावर्तक पृष्ठ, और ये है आपतित किरण। ये किरण प्रकाश की किरण आई और इधर से वापस चला गई, जिस आने वाले किरण को आपतित किरण और वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसके बीच भी घटना होती है जिसे आपतन एक कोण बनता है। दोस्तों आने वाली किरण जब यहाँ से टकराती है तो इस टकराने वाले बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और टकरा कर वापस जाने वाले जो किरण होती है वो परावर्तित किरण होती है। तो इसमें कोण बनता है दोस्तों, देखिए कौन सा कोण है, ये है एक आपतन कोण। आपतन कोण जब प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद वापस जाती है, उसके बाद जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। और जाने वाले किरण से जब कोण बनता है उसे परावर्तन किरण कहते हैं, सॉरी गाइस, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये कोण बनता कैसे है और ये अभिलंब जो होता है वो क्यों है, ये चलिए इसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अभिलंब जो होता है, मान लीजिए आप आईना लेके खड़े हुए हैं और इसमें से कोई एक किरण, या फिर मान लीजिए कि आप टॉर्च लेके आईना के सामने यानी अपने शीशा के सामने, जिसपे आप अपना चेहरा को देखते हो, अपने शरीर को देखते हो, उस पर आप खड़ा हो जाइए और लाइट को सीधा मारिए। देखिएगा लाइट आपका आंखों में आएगी, अगर आंख में मारेंगे तो आंख में आएगी, तो अगर सीधा मारेंगे तो लाइट सीधा आएगी, लेकिन अगर तिरछा करके मारेंगे तो लाइट
परावर्तित हो जाएगी, वो भाग जाएगी उधर। तो जितना सीधा करेंगे उतना एकदम सीधा आएगी लाइट, और जितना टेढ़ा करेंगे उतना टेढ़ा जाएगी लाइट। तो यही है दोस्तों, आने वाली किरण टेढ़ा है इसीलिए ये टेढ़े से जा रही है, लेकिन जो किरण एक किरण अगर सीधा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एकदम सीधा जाएगी। इसी को बोलते हैं अभिलंब। यह हमने डॉट डॉट दे दिया ताकि समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोण बना है, इस कोण का नाम दे दिया हमने कोण आई और कोण आर। आने वाली किरण से जो कोण बना है इसे बोलते हैं आपतन कोण, और जाने वाली किरण से जो कोण बना उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो बिंदु आपको जहाँ पर टकराती है किरण उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, जिसे हमने सी नाम दे दिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम कौन कौन से है। दोस्तों पहला नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो के और इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये किरण आपस में कैसे है। दोस्तों क्या बात किया हमने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। अब समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे ए और बी जो है वो क्या है, एक समतल दर्पण है, और यहाँ से टकराने के बाद वापस चली गई। ये तीनों जो होता है वो एक ही समतल पे होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला नियम। अब बात करते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो इसका दूसरा नियम है जो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। यानी इसमें जो कोण बनता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का जो अगर मान देखा जाए तो ये दोनों बराबर होगा। यानी कैसे, चलिए देखें समझते हैं। अगर लाइट को हमने तिरछा मान लीजिए कि एक टॉर्च लिए है, उसको तिरछा रखे और यहाँ पर आईना रख दिए, तो लाइट से जो किरण जाएगी उधर टकराने के बाद वो सीधा छिटक करके तिरछा जाएगी। तो इसके जाने के बाद, टकराने के बाद जो कोण बनी उसे आपतन कोण कहते हैं, जाने के बाद जो कोण बने उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो इन दोनों कोण में जो बीच में जो क्या बोल रहे हैं उसको कोण बनता है, वो दोनों का मान जो होता है वो सेम ही रहता है। यानी कोण आई और कोण आर का मान ये हमेशा सेम होगा। जितना टॉर्च को या किरण को जितना तिरछा कीजिएगा कोण उसका उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना घटाइएगा कोण उतना ज्यादा घटेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए, और इसको याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ही काम में आने वाला है क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।